कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है और सदस्यता रद्द होने के साथ ही देश भर में बवाल मच गया है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो कालिख पोतने से लेकर पथराव तक की घटना राजधानी रायपुर में इस पूरे मामले को लेकर हुई है और इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर आर.के. गांधी जी। गांधी सर, आज का जो दिन भर का अपडेट है वो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ कालिख पोतने से लेकर पथराव तक की घटना राजधानी रायपुर में हुई है। देखिए, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था और जिसमें आप देखिए कि पहले तो सदस्यता रद्द होने के साथ ही खबर आई और उस खबर के दौरान किसी को मालूम नहीं था कि देश में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया है। लगातार हमारे तरफ से भी कवरेज हो रहा था और जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनका भी मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ में धरना प्रदर्शन था। उस दौरान भी जानकारी निकल के सामने नहीं आई थी कि सदस्यता रद्द हो चुके हैं। जब अधिसूचना जारी हुई और एकाएक विस्फोटक स्थिति बनी तो सबके बयान एक के बाद एक आने शुरू हो गए और सबसे पहला जो घटनाक्रम राजधानी रायपुर में ये हुआ कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी एकात्म परिसर पहुंचे। वहाँ पे जो पोस्टर लगा हुआ था बीजेपी नेताओं का, उस पर उन्होंने कालिख पोता। ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम में होता ही, अक्सर आपने भी देखा होगा कि पोस्टरों पर कालिख पोता जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन स्थिति तब बिगड़ी जब बड़ी संख्या में बीजेपी पलट के कांग्रेस से मुख्यालय, जो प्रदेश का मुख्यालय राजीव भवन है, वहाँ पे वो पहुँचे और वहाँ पे पथराव की स्थिति हो गई, डंडे चलने लगे, अंडे तक फेंके गए। और उस समय हमारे कैमरामैन डी.के. सिन्हा और तेजस्वी जो हमारी रिपोर्टर है वहाँ मौजूद थी, वो गाड़ी पार्क कर ही रहे थे, तब तक ऐसा घटनाक्रम हो गया और वो समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। तो तेजस्वी भी हमारे साथ में मौजूद है और मुझे लगता है कि वो आंखों देखा हाल बताएगी कि वो उसने उस समय क्या महसूस किया। तेजस्वी, आप वहां पर मौके पर मौजूद है, किस तरह का पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो है कांग्रेस भवन की ओर कूच किए वहां पहुंचे तब? जी, बिल्कुल बता दें कि जब बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा जब कांग्रेस भवन में प्रवेश किया, उसी समय ही जब हम वहां पर पहुंचे हुए थे, बस गाड़ी पार्किंग ही कर रहे थे कि उस समय देखा गया कि सबसे पहले तो ब्लू शाही फेंका गया। उसके बाद बता दें कि वहां पर पथराव की स्थिति बन गई। पथराव की स्थिति इतनी गंभीर स्थिति वहां पर बन गई थी कि बता दें कि वहां पर पुलिस सुरक्षाकर्मी भी वहां पर तैनात थे, लेकिन जो है पुलिस सुरक्षाकर्मी भी वहां पर उस पथराव के डर से भागने लग गए थे। तो कुछ समय तक तो इस प्रकार से स्थिति जो है बन चुकी थी कि वहां पर सिर्फ जो है कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, वहीं भाजपा नेता कार्यकर्ता ही मौजूद थे। सुरक्षाकर्मी, पुलिस सुरक्षाकर्मी भी वहां से भाग रहे थे क्योंकि पथराव की स्थिति इतनी गंभीर थी कि वहां पर इस प्रकार से अगर स्थिति देखा जाए तो यह शायद इस प्रकार से स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं गया था कि बिल्कुल बता दें कि कल ही जो है मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी को जो है सूरत के सेशन कोर्ट ने कल ही जो है इस प्रकार से 2 साल की सजा सुनाई और आज ही जो है इस प्रकार से फिर फौरन खबर भी आई कि सदस्यता रद्द होने की। तो सदस्यता रद्द होने की बात इस प्रकार से तुरंत आने के बाद इस प्रकार से जो है रायपुर में अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है राजनीति गर्मा गर्मी हो गई। सर, सूरत कोर्ट का जिक्र आ जाता है जहां पर, क्योंकि कल ही ये फैसला आया, उसके बाद फिर ये तमाम चीजें अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वक्त भी को लेकर कांग्रेस लगाए जा रहे थे, क्यास लगाए जा रहे थे। और आप देखिए कि कल ही जो राजनीतिक के जानकार है उन्होंने ऐसा मान लिया था कि इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है और हुआ वैसा ही। लेकिन थोड़ा सा दिन चढ़ने लगा था, राजनीतिक पारा जैसे जैसे चढ़ता गया। आप देखिए कि कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग को लेकर आंदोलनरत थी, उसी को लेकर उनकी मुहिम चल रही थी, अलग अलग नेताओं के वर्षन लगातार आ रहे थे। लेकिन जब मूवमेंट चेंज हुआ, जब राहुल गांधी के सदस्यता को लेकर जब खबर आई कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, तब आप देखिए कि एक देश की राजनीति ने अलग टर्न ले लिया। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, रेलगाड़ियाँ तक रोकी गई, मशाल रैली निकाली गई और रायपुर में तो आपने देखा ही कि किस तरह से पथराव हुए। दोनों पार्टी मुख्यालय, जो प्रमुख पार्टियां हैं, उनके मुख्यालय पर क्या स्थिति बनी और वहां पे कार्यकर्ता आमने सामने दिखे। और जिस तरह से हमारी रिपोर्टर बता रही है कि पुलिस प्रशासन भागता भी नजर आया। देखिए, ऐसा अमूमन होता ही है क्योंकि संख्या बल में जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अमूमन उनका आकलन नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो सकते हैं। तो कार्यकर्ता उद्वेलित थे क्योंकि पार्टी के प्रमुख नेता के खिलाफ में जो ये फैसला लिया गया था। तो एक छोटे से स्तर पर ही ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई, फिर वो बहुत बड़े स्तर पे पहुंच गया और आपने फुटेज में देखा किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, उनको घसीट कर ले जाया गया। बहरहाल इसमें दोनों तरफ से एफआईआर की बात कही जा रही है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये मांग रही कि
जिन्होंने वहाँ पे वो घटनाक्रम को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ में FIR किया जाए। तो इस तरह की स्थिति रही और कहीं ना कहीं पत्रकारिता के भी क्षेत्र में आप देखिए कि वो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है कि पथराव हो रहा है, दोनों तरफ से भी पथराव शायद मुझे लगता है कि शुरू हो चुका था और ऐसे में आपको तटस्थ होकर वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। एक आखिरी सवाल है सर, जितने भी विपक्षी दल हैं वो इसको अलोकतांत्रिक बता रहे, इस फैसले को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, भविष्य की राजनीति में किस करवट बैठेगा ये जो पूरा मामला है वो? अब देखिए भविष्य में तो सदस्यता को लेकर कहा यह जा रहा है कि अदालत की शरण ली जाएगी, अदालत का रास्ता खुला भी हुआ है, राजनीतिक शुचिता की बात कही जा रही है। आपने भी देखा कि दिन भर से जिन नेताओं के बयान आए जो पहले कांग्रेस के खिलाफ में बोलते नजर आ रहे थे वो नेता आज कांग्रेस के पक्ष में बोलते नजर आए। तो ये समझा जा सकता है कि इस पूरे प्रकरण में सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा बना है राहुल गांधी को लेकर। और ममता बनर्जी का भी आपने पिछले दिनों बयान देखा कि किस तरह से राहुल गांधी की ब्रांडिंग बीजेपी खुद कर रही है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब CWC की बैठक के बाद हमारी उनसे बातचीत हुई, साधना न्यूज़ की जो खास बातचीत हुई, तो उन्होंने उसमें जिक्र किया कि अब आगे की रणनीति तैयार हो चुकी है और जो एक्सपर्ट है, जो कानूनी जानकार हैं, वो इसमें फैसला करेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए आने वाले समय में ये जो पूरा प्रकरण है उस पर सियासत जोरों पर होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के साथ ही सियासी तापमान भी देश में बढ़ चुका है और कांग्रेस की CWC की बैठक हुई है जिसमें कई रणनीतियां तय की गई है कि भविष्य में किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा और किस तरह से कानूनी शरण जो है इस पूरे मामले पर ली जाएगी। खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।